हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सब अच्छे ही होंगे, अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं भी मस्त हूँ। तो ये देखिए बेटा और बेटी क्या कर रहे हैं। ये देखिए कितना बड़ा बबल रैप, ये देखिए। और फैंस सॉरी, फैन स्लो किया है देखो, क्योंकि उड़ेगा ना बबल रैप तो उनको काटने को नहीं जमेगा। तो ये देखो बेटा और बेटी मिलके काट रहे हैं। हस्बैंड को 35 पट्टी चाहिए है, इसलिए काट रहे हैं। ये देखो, क्योंकि कैमरा लेंस हस्बैंड का बहुत बिक गया है ना, तो फिर वो कैमरा उसमें पट्टी में रैप करके, आपको तो पता ही होगा कि पैकिंग, बबल रैप क्यों लगता है, तो पैकिंग करने के लिए। क्योंकि कुरियर में कैसे भी आपट धापट हो गया तो लेंस कैमरा डैमेज नहीं होता है। तो उसको डबल पट्टी में ऐसे रैप करके, फिर वो रैप को टेप मार के, फिर वो पुट्ठे का ऐसे बॉक्स खड़ा करके, उस साइज का पुट्ठे का बॉक्स खड़ा करके, फिर उसमें वो लेंस, और फिर थोड़ी जगह रह गई तो पेपर वगैरह दबा के फिर वो बॉक्स को टेप मारा जाएगा, मास्किंग टेप। और फिर कुरियर में। तो आज बहुत काम है, अभी तो सिर्फ ये पट्टी काटने का ही काम चालू है। और फिर इसमें एक एक लेंस रैप होंगी। देखो कितनी पट्टियां काट के रखी, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, और ये देखो मेरा बैग, क्योंकि मैं रात को जा रही हूँ गाँव। ये देखो मेरा बैग और मेरी शर्ट। ये देखो, एक एक दिन के लिए जा रही हूँ, शायद रुकना पड़े तो और एक रात। लेकिन मेरा देखो सामान कितना है, देखो ये चादर, तकिया। क्योंकि मुझे ना स्पॉन्डिलाइटिस है, तो मुझे ना ट्रेन में तकिया लगती ही लगती है, नहीं तो मेरे माँ ने ना अकड़ जाती है। क्योंकि पर्स के ऊपर कोई मान रख के सोता है ना, मुझे नहीं आती है नींद वैसे। क्योंकि पर्स में क्रीम, विक्स, कुछ ना कुछ रहता है, बॉल पेन, फिर वो ऐसे लगता है। और मैं स्पॉन्डिलाइटिस है ना, तो मुझे ऐसे पतली तकिया लगती है इसे। गर्मी बहुत हो रही है। मेरे फेस को देखो कितना ग्लो आया है। ये मेरे स्किन पैक का कमाल है। क्योंकि मैंने ना मस्त फेस पैक बनाया है, मस्त। तो उसका ग्लो आया है। तो किसी को फेस पैक की रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिए। सब घरगुती सामान से, आयुर्वेदिक सामान से है। कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ओनली ग्लो। ग्लो। और जिसको पिगमेंटेशन के दाग ना, मुझे तो बहुत है, बहुत। गॉड स्केयर, सही में। पूरा इधर ना ब्लैक था, ब्लैक। अभी है नई के बराबर है, फिक्के हो गए, फिक्की। क्योंकि एक दिन में तो नहीं जाएंगे ना, थोड़े लाइट पड़ते हैं, और फिर वो धीरे धीरे वो लाइट भी चले जाते हैं। तो मेरा फेस पैक है ना, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और रिंकल्स, सभी के लिए ग्लो, वाइटनेस, टाइटनेस, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, सुरकुतिया, सभी पे एक ही। ये आपको कोई भी मेडिकल किधर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं इतना लिस्ट सामान की दूंगी ना, तो आप भी बोलोगे कि हाँ ये किधर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कंटेंट कोई क्रीम में होगा, कोई क्रीम में कंटेंट नहीं होगा, मेरे इसमें ऑल कंटेंट है। जो जो चाहिए फेस के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए, ग्लो के लिए, वाइट के लिए, स्पॉट के लिए, एक ही फेस पैक में ऑल है, ऑल। वैसे आपको किधर भी नहीं मिलेगा। गर्मी देखो। और ये देखो मेरी फाइल, कुछ काम की वजह से जा रही हूँ गाँव। तो ये मेरी फाइल, अभी बाल बांध लूंगी मैं, गर्मी बहुत हो रही है।
अभी तैयार हो जाऊंगी। अभी स्नान किया मैंने, अभी नहाई, यानी बहुत टाइम हो गया नहा के। अभी मैं गांव के लिए तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि देखो नाइटी पर ही है घर के। तो अभी जीन्स पहन लूंगी, टॉप। जीन्स और टॉप ना मुझे अच्छा लगता है ट्रेन में, क्योंकि हम लोग यानी स्लीपर में कैसे भी सोते हैं, तो जीन्स अच्छा पड़ता है सोने के लिए। नहीं तो अगर पंजाबी पहने ना, पंजाबी, तो उसका वो एक साइड कट रहता है ना, तो एक साइड उड़ता है, फिर वो नींद नहीं आती है, इसे अजीब फीलिंग आती है। उड़ तो नहीं रहा है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। तो जीन्स अच्छी पड़ती है, ऊपर टॉप और जीन्स, कैसे भी सो, कोई चिंता नहीं। और चद्दर तो मैं ओढ़ती हूँ, गर्मी में भी चद्दर लगती है सोलापुरी, उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती। लेकिन फिर भी जीन्स ही लगती है मुझे, एटलीस्ट ट्रैवल में तो भी। घर में नहीं, घर में तो ये फुल गाउन, पैर तक गाउन। ये देखो, इनका कटिंग कटिंग चल रहा है। बेटी, अभी तक बेटा काट रहा था, अभी बेटी कटिंग कर रही है। ये देखो कितना बड़ा रोल है। थोड़ा छोटा हो गया है रोल, अभी इन्होंने, इन लोगों ने बहुत ही पट्टियां काटी ना, तो थोड़ा सा छोटा हो गया है। हाय, हम पट्टियां काटने का काम कर रहे हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है उनको। बोलोगे मैं क्या कर रही हूँ, बाल इधर से उधर, तो गर्मी बहुत हो रही है, और बालों के नीचे तो और पसीना बहुत आता है। मुंबई है ना, मुंबई में गर्मी बहुत होती है, गर्मी यानी पसीना बहुत आता है। ए ओरडू नको बोलली, पसीना बहुत आता है। तो भी एक दो दो तीन घंटे से निकल जाऊंगी गांव जाने के लिए। और हम लोग नवी मुंबई में रहते हैं, नवी मुंबई बेलापुर। तो मेरी ट्रेन है ना, बांद्रा दादर से रहती तो बहुत अच्छा, लेकिन मेरी ट्रेन बोरीवली से है, बोरीवली, और हम रहते हैं बेलापुर। तो यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे, बेलापुर से लोकल ट्रेन लेके वडाला, और फिर वडाला से ट्रेन चेंज करके बांद्रा, या फिर गोरेगांव उतर जाऊंगी, या फिर बांद्रा उतर जाऊंगी। यानी वडाला से जो ट्रेन मिलेगी ना मुझे, बांद्रा लगी हुई या फिर गोरेगांव लगी हुई, बस वो पकड़ लूंगी। और फिर बांद्रा या गोरेगांव से और एक ट्रेन चेंज करना पड़ेगी बोरीवली के लिए, क्योंकि वडाला से है ना बोरीवली नहीं मिलती है डायरेक्ट, बांद्रा और यही मिलती, बांद्रा और गोरेगांव। तो दो ट्रेन चेंज करना पड़ेगा, और फिर बोरीवली जाके मुझे मेरी ट्रेन ढूंढना पड़ेगी। वो तो इतना आता नहीं, स्क्रीन लगी रहती है। स्टेन के ट्रेन के स्टेशन के अंदर हम घुसे। गोल्डी थाम ना बेटा, स्टेशन के अंदर घुसे हम लोग, तो जिधर उधर स्क्रीन लगी रहती है, तो उस पे लिखा रहता है कि ये प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन, तो वो कोई इतना ये नहीं है। तो 11:50 की मेरी ट्रेन है, तो कल सुबह में पहुंच जाऊंगी नंदुरबार, मेरे गांव, होम टाउन। जैसे मुझे नहीं पसंद है ऐसे गर्मी में किधर जाने, लेकिन क्या करूं, काम निकल आया इसलिए जाना पड़ रहा है। तो मैं ट्रेन में भी मस्त ब्लॉगिंग करूंगी और शॉर्ट भी डालूंगी, तो आप लोग देखना, लाइक करना, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो ब्लॉगिंग इधर ही रोकते हैं, नेक्स्ट ब्लॉगिंग में मिलेंगे, बाय बाय।